हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर आपको पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहा था कि पॉलिसी जो हम कराते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, उसमें क्या खामियां बाद में देखने को मिलती हैं। अगर आपने मन बना लिया है पॉलिसी कराने का, मेडिकल इंश्योरेंस कराने का, या पहली बार आप करा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का कि मेडिकल इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है, अक्सर हम देखते हैं कि अखबारों में, मीडिया में बहुत सारे एजेंट बढ़ चढ़कर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और हमें उसका बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं। पर होता क्या है कि जब हम उसको एक्शन ले लेते हैं और उसके बाद उसमें कितनी कमियां होती हैं जो आप गिन नहीं पाओगे। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया है या आप करा चुके हैं, तो उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कि मेडिकल इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, जब भी आप उसको रिन्यू करा रहे हैं या जो भी आपने नई पॉलिसी टर्म उनसे ली है, उसमें वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके बताएंगे जो बाद में जब आप यूज़ करोगे और जब आप उसको कहीं यूटिलाइज कर लिया आपने, तो पता पड़ेगा उसमें कितनी खामियां आपको देखने को मिल रही है। तो पॉलिसी लेते वक्त एक तो सही एड को देखें आप, सही एजेंट को पकड़ें आप, और सबसे पहले कंपनी का पूरा रेक्टो फाइल करें, पूरे प्रोफाइल को चेक करें कि भाई कंपनी कितनी पुरानी है और उसकी गवर्नमेंट से अब तक कितने केस सेटलमेंट हैं। हम क्या होता है कि जो नई कंपनी टीवी पे ऐड डाल देती है, हम सोचते हैं सबसे, और कोई स्टार उसकी ऐड कर रहा है, तो स्टार का उस ऐड से उसका पर्सनल कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ वो एक भूमिका प्ले करने के लिए आते हैं जिनका उसको पैसा मिलता है। फेस आपको करनी है, पैसा आपको देना है। जब आप उसको उससे खरीद लोगे और आपने इसको पैसा दे दिया, उसके बाद अगर जब गलती से आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी फैमिली को उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब आप देखोगे कि वो आधे से ज़्यादा तो कैशलेस पॉलिसी आपको उस पर रिजल्ट ही खराब देखने को मिलेंगी। वो बताएंगे कि सर अब में ये कमियां थी, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया। तो सबसे पहले अगर हमको इतना ही पता होता या कस्टमर को इतना ही पता होता, तो वो पहले से इस बात को ध्यान रखता। पर होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी एजेंट बेचने वाला आपको कुछ भी बेच के चला जाएगा। उसकी खासियत है, बेचने वाले की खासियत है कि वो बेचने वाला आपको कुछ भी कह के बेच के चला जाएगा, उसका काम वहीं खत्म हो जाएगा। पर फेस आपको करना है, रिजल्ट आपको देखने हैं उसके। तो उससे पहले कि आप बिना किसी की तोल मोल किए, बिना किसी की बात किए, अगर आपको किसी एक ऐड से आप पॉलिसी करा लेते हैं, तो आपको इसका बहुत सारा नुकसान झेलने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आपने एक ऐड दे के पॉलिसी ले ली, आपने प्रॉपर एजेंट से एक मीटिंग नहीं की, आपने उसके रिजल्ट को नहीं देखा कि उसकी मार्केट में उसको स्टार रेटिंग कितनी हुई है, गवर्नमेंट ने या उसको मेडिकल इंश्योरेंस जो एक एसोसिएशन होती है उससे उसको कितने परसेंट का रेटिंग आया हुआ है। सिर्फ आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी और आपने पॉलिसी करा ली। तो कभी भी जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा कराना चाहते हैं, तो कभी भी उसमें ऐसे किसी की बातों में आके या किसी नई कंपनी को अगर वो बहुत सारा बेनिफिट आपको दे रही है एक साथ, तो उस बेनिफिट पे कभी ना जाएं। क्योंकि वो बेनिफिट कुछ चंद दिनों के लिए आपको टीवी पे नजर आएगा और वो बता देंगे सो एंड सो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, कि अगर आप इसके लिए अब एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसी चलती फिरती ऐडों को देख के, अखबारों को मैं ऐसी कोई ऐड आके देखे कि भाई मुझे इतना का बीमा हो रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है, कभी भी नहीं कराना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको उसकी रेटिंग पर ध्यान रखना है। अगर उसकी कंपनी में आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है या आपके नज़दीक में उसकी ब्रांच है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और उसका एक रेशो प्रोफाइल पढ़ सकते हैं कि अब तक उनके साथ कितने कस्टमर जुड़ चुके हैं। और हो, अगर आपसे बन सकता है, तो आप अपने नियर डियर फ्रेंड से भी एक बार सजेशन लें कि भाई ये जो पॉलिसी मैं कराना चाह रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, ये कैसी है। प्रीमियम का तो बात मैटर नहीं करता, पहले ही करता है कि कंपनी है कैसी। क्या ये कंपनी जब हम एडमिट होते हैं या हमें कुछ परेशानी होती है तो क्या ये वर्क करती है, या उसके बाद इसके टर्म कंडीशन ही उलझा के रख देते हैं। तो आपको मार्केट में इसका सर्वे अगर आप छोटा सा करोगे, थोड़ा टाइम निकालोगे अपने बेनिफिट के लिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेगा कि मैं जो कंपनी चूज कर रहा था, वास्तव में वो कंपनी लेने लायक है या लेने लायक नहीं है। आपका आधा काम तो यही हो जाएगा। सेकेंडरी, आप जब एजेंट को बुलाओगे तो उससे पूरी जो ब्राउचर्स होते हैं, जो उनकी कैटलॉग्स होती है, एक ऐसी कॉपी अपने पास रखें जिसके अंदर उन्होंने ये शो किया हो कि भाई हम कस्टमर को ये बेनिफिट्स दे रहे हैं। ताकि जब भी कभी आपको उनसे ऐसा कुछ पाला पड़ जाए, ऐसी कोई ज़रूरत आपको आन पड़े कि मुझे अपनी चीज़ को क्लेम करना है और वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो कॉपी उनके सामने रखनी पड़ेगी ताकि वो आपकी चीज़ को डिनाई ना कर सकें। ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब होता है, क्योंकि वो कस्टमर को कुछ भी कह देते हैं उस टाइम, क्योंकि उन्हें एक टारगेट पूरा करना होता है। पर उस टारगेट का शिकार आप क्यों हो या मैं क्यों बनूं? उन टारगेट का शिकार होने से बचने के लिए, टीवी पे ऐड देखने से बचने के लिए, उनकी किसी भी चीज़ को हमको ऐसे लेने से बचने के लिए, उनका टारगेट पूरा करने के लिए हमें ऐसा किसी का बलि का बकरा नहीं बनना है।
हमें अगर अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और आरडीआई ने कुछ उस पर दिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं और उससे पैसा ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमें भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग लेते समय ना तो पॉलिसी को ठीक से पढ़ते हैं, सिर्फ प्रीमियम भर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि जब वो गलती से एडमिट होते हैं या उनका क्लेम लेने का टाइम आता है, तो कंपनी उनको ही इतना सारा कुछ बना देती है ताकि सर आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ एडवांस में नहीं की, आपने ये एडवांस में नहीं किया। तो ऐसी कंपनियों से जो बच के रहें, जो कहती कुछ है, दिखाती कुछ है और करती कुछ है। ऐसी कंपनियां मार्केट में आपको ढेरों मिल जाएंगी, क्योंकि वो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, पैसा बचाना। कि हम जब एक अच्छी कंपनी पैसा ज़्यादा ले रही है, या एक अच्छी कंपनी के हैं या एक स्टैंडर्ड कंपनी के हैं जिसको आप मानते हैं, वो एक पैसा अपना ले रही है, वो किसी भी सेल टाइप में या कोई भी अपना ऑफर जारी नहीं कर रही है, क्योंकि उसका एक रूल है कि वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगी आपको, ताकि बाद में उसको कुछ बैक ना करना पड़े। और नई कंपनियां अक्सर क्या करती हैं, जब तक उनको कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, तो वो आपको किसी भी योजना में फंसाने के लिए इतना परसेंट का डिस्काउंट दे देंगे कि आपकी समझ से परे होगा। हमें लालच लग जाता है कि हमें लगता है यार वो तो इतना पैसा ले रही है, इसका तो हमें आधा पैसे ही मिल रहा है, तो मैं ये क्यों ना कराऊं। तो हम एक रूट से ही भटक जाते हैं, डिवाइड हो जाता है दोनों का काम कि हमें लेना क्या था और हम पहुंच कहाँ गए। तो अगर हमने जब एक चीज़ लेनी है, अगर वो इतना पैसा लगा रहा है और इसके में इतना डिफर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गलत है। तो आपको उस गलत और सही का तालमेल को समझना है कि इतने डिफर नहीं आ सकता। हम किसी को, कोई भी एक बंदा काम कर रहा है, 10 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, अगर 10 बंदों के 19-20 का रिजल्ट तो आ सकता है। अगर वो कहता है कि भाई मेरा 100 है और मेरा 50 है, देन कोई एक बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, सिर्फ वो आपकी पॉलिसी ठगने का एक तरीका है। ऐसे ठगों से, ऐसे पॉलिसी वालों से जो आपको ऑनलाइन फ़ोन करते हैं, सर मैं आपको ये करा दूंगा, मैं बैठा हूँ, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, कभी भी ना करें। क्योंकि सिर्फ वो अपना टारगेट पूरा करेंगे, जब उनका टारगेट पूरा हो जाएगा वो आपको ना तक फ़ोन उठाएंगे, आपको खुद धक्के खाने पड़ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले ये बोलेंगे कि आपने ये नहीं कराया, आपको ये एड ऑन कराना था, ऐसे कराना था, वैसे कराना था। बेचने वाला आपको कुछ ही बेच के चला गया, अब फंस गए आप। आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक अच्छा बजट लिया था, आपने प्रीमियम भी टाइम पे दिया, पर आपको मिला क्या, सिर्फ बातें जो वो बना के चले गए आपके साथ में। तो ऐसी बातों से, ऐसे बातों से लोगों से बचने के लिए सबसे बढ़िया अपना एक रूप अख्तियार करें, अपने नियर डियर फ्रेंड्स से सलाह करें, कोई रेटिव है तो उससे सलाह करें, और एक स्टैंडर्ड रेटिंग पीरियड को ज़रूर चेक करें कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, क्या इसकी सर्विसेज हैं, क्या ये सर्विस, इसकी कंप्लेंट कितनी आ रही है। आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर कंपनी का व्यूअर बैठा हुआ है, उसको जो लगता है वो उसको उतनी रेटिंग देता है। तो आपको एक रेटिंग से भी एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस कंपनी के पास जाना ही नहीं, क्योंकि लोगों ने लिखा होगा, आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी कि वो लोगों ने उस कंपनी से कितना अच्छा रिलेशन रहा है, कितना बैड रिलेशन लोगों का रहा है, वो आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। और ये एक्सपीरियंस आपका पैसा डूबने से, एक गलत कंपनी साइन होने से आपको बचाएगा। तो जब भी आप अपना एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, जब भी आपने सोचा है कि मुझे कराना है, तो कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे, बिना मार्केट के सर्वे किए बिना, बिना किसी एजेंट से मीटिंग करे बिना, बिना कंपनी के प्रोफाइल चेक करे बिना, कभी भी ऑनलाइन सस्ता प्रीमियम के चक्कर में कोई कंपनी को एडवांस पेमेंट ना करें, ताकि आपको आगे जाके उस कंपनी के लिए दोबारा सोचना ना पड़े। तो दोस्तों, जब भी आप अपना प्लान बना रहे हैं, ये चीज़ जो मैंने बताई हैं आप इनको ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ, आपकी सेफ्टी पर्पज नए कुछ लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको कोई और जानकारी दें। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।